हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो हमारी रीट मेंस को लेकर होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट आया था कि दी ये बताओ आपने कोर्स कौन सा लिया, आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी आपने, आप अपना टाइम टेबल बता दो। तो ये सारे कमेंट थे, तो मैं अभी सारे एक एक कमेंट का जवाब देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने उत्कर्ष का कोर्स लिया था। तो उस टाइम ये था कि ना, जब हमने इनको इसमें एडमिशन लिया था ना, तभी से ये हो रहा था कि अगले साल एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगले साल थर्ड ग्रेड आएगी, अगले साल थर्ड ग्रेड आएगी, इतने सारे पदों पे आएगी, इतने सारे पदों पे, ये हो रहा था उस टाइम से। तो मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं कि मैं यूट्यूब से देखूँ या कोई किताबें मंगाऊँ। तो मैंने डायरेक्ट ही कोर्स ले लिया था। उस टाइम ये चिंता अलग से थी कि यार हमारा डिप्लोमा तो हो जाएगा ना, रीट आएगी उससे पहले हमारा डिप्लोमा हो जाएगा। बट हो गया यार ये रीट, तो डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा हुआ, उसके बाद में प्री हुई और उसके 1 साल बाद में ये मेंस हुई थी। तो उस टाइम मैंने उत्कर्ष का कोर्स ले लिया कि हाँ भाई, इधर उधर किताबों में ढूंढना और अपने टॉपिक ढूंढना, ये सब भाई मुझसे नहीं होगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास तो टाइम होता है, उनको सब पता है कि यूट्यूब पर कौन अच्छा पढ़ा रहा है और कौन सी बुक्स अच्छी हैं, तो उनको सब पता होता है। तो और अभी हम तो क्या है कि हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, हम ये फर्स्ट कंपटीशन में घुसे ही थे, नए नए घुसे थे। तो मैंने कोर्स ज़्यादा, मुझे बेटर लगा कि कोर्स लेना ज़्यादा ठीक रहेगा कि फालतू का इधर उधर घुसना नहीं पड़ेगा, लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है पढ़ाई के मामले में, तो यही चल रही है, हज़ारों कन्फ्यूज़न भरे पड़े हैं। क्योंकि कोई आ रहा है मार्केट में, दिन में 10 बुक निकल रही है, ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, इससे सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक किताब काफ़ी है, ये 2 किताबें काफ़ी है। तो ये माहौल बना हुआ है यूट्यूब पर। तो मैं अभी आज के वीडियो में मैं वो सारी जो मैंने बुक्स पढ़ी वो बताऊंगी, नोट्स वगैरह, जो मेरा पूरा प्लान था ना वो मैं सारा बताऊंगी। और मैं कोई फालतू की बुक ऐसी नहीं बताऊंगी जिससे आप कंफ्यूज हो। तो सबसे पहले मैं अपनी वो सारी नोटबुक दिखाऊंगी जो मैंने पढ़ी। ये है मेरे नोट्स, इतनी किताबें, बस इतने नोट्स बनाए थे मैंने, ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, ये नोट्स पढ़े थे मैंने। तो दूसरा सबसे ज़्यादा कमेंट वो उत्कर्ष की बुकलेट को लेकर आ रहा है कि दी आपने कौन कौन सी बुकलेट पढ़ी थी, या फिर नोट्स बनाए या बुकलेट पढ़ी थी, या बुकलेट तो हार्ड है, ये वगैरह वगैरह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं बताऊंगी मैंने कौन कौन सी बुकलेट पढ़ी थी। तो भाई ये 10-11 बुकलेट आई थी इसकी उत्कर्ष की, तो सारी पढ़ने की नहीं है, मैंने सारी पढ़ी हुई नहीं है। ये नहीं कि मैंने पढ़ के नहीं देखा, मैंने पढ़ के देखा है उनको, बट उनमें ये है कि मैटर ज़्यादा है, लिखा पढ़ी थोड़ी ज़्यादा है, तो उनसे ज़्यादा अच्छे मेरे को मेरे नोट्स ही लगे थे। तो ये है उत्कर्ष की बुकलेट। तो मैंने मैथ की पढ़ी थी, साइको की पढ़ी थी, राजस्थान जीके पढ़ा था, हिस्ट्री की पढ़ी थी, हिंदी पढ़ी थी और भूगोल। तो मैंने ये 6 बुकलेट ही पढ़ी थी और बाकी की मैंने नहीं पढ़ी। एंड बुक्स में मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, तो मैंने बुक में 3 बुक ही पढ़ी थी जो मैं मार्केट से लेके आई थी। तो सबसे पहले तो ये टीचिंग मेथड के लिए ये सिखवाल पब्लिकेशन, ये ही मैंने पढ़ी थी क्योंकि इसमें सारी टीचिंग मेथड है। तो फिर आती है हिंदी की जो ये 9 से 12 जो हिंदी व्याकरण चलती है, ये मैंने पढ़ी थी, ये अच्छी बुक है। तीसरा मैंने जीके के लिए मुकेश पांचोली की राजस्थान मानचित्रावली पढ़ी थी, वो भी अच्छी किताब है राजस्थान मानचित्रावली, क्योंकि उसमें मेरे को काफ़ी टॉपिक मिले जो मेरे नोट्स वगैरह में नहीं थे, तो वो भी अच्छी है। और अभी थर्ड है, मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी थी, तो 6 से 7 घंटे डेली का होता था मेरा। तो ये है कि मुझे तैयारी करते हुए 1.5 से 2 साल हो गए हैं। तो 1.5 से 2 साल, कम से कम 5 से 7 घंटे के बीच में डेली हो रही है मेरी पढ़ाई, डेली पढ़ाई होती थी। चौथा क्वेश्चन था कि दी आपका टाइम टेबल बता दो, आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया है। तो सुबह उठने से लेकर दोपहर में सोने तक जितने घंटे मेरे से पढ़ाई होती थी, वो उसमें मैंने जीके पढ़ा था। और शाम को ये था कि 4 या 5 बजे से
पढ़ाई होती थी 8-9 बजे तक। तो उसमें मैंने फिर शाम को मैंने और सब्जेक्ट को टाइम दिया, और ऐसा है कि एक-एक टॉपिक, सारे सब्जेक्ट के एक-एक टॉपिक ले लो। जैसे हिंदी का एक टॉपिक ले लिया, साइको का एक टॉपिक ले लिया, मैथ का एक टॉपिक और साइंस का एक टॉपिक, ऐसे करके मैं एक-एक टॉपिक से उनको क्लियर करती थी। और जैसे उनके टॉपिक हो गए, फिर मेरे पास टाइम रह रहा है, तो फिर मैं वापस जीके को ही देती थी, जीके पढ़ती थी, क्योंकि इसमें थर्ड ग्रेड में जीके का वेटेज ज़्यादा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रखा था मैंने। जैसे खाना वाना खा लिया हमने, अभी सोने की तैयारी है, तो 20 से 25 मिनट इतना मैंने अच्छे 2-4 अच्छे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे थे, तो उनमें अच्छे क्वेश्चन आते थे, तो वो मैंने वो 15 से 20 मिनट उनकी प्रैक्टिस करती थी, उनको देख लेती थी। तो अभी टेलीग्राम चैनल में अभी मेरे को कुछ याद तो नहीं, बट स्टडी विद रीड टॉपर्स ये वाला टेलीग्राम चैनल है जो अच्छा है, उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो वो अच्छा है, आप कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई ये मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही, स्टडी का मामला है, मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ा है, तब मैं बता रही हूँ। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो करना, नहीं आप अपने पसंद से जो आपको अच्छा लगता है वो करना। तो मेरी सारे बुक्स को दिखाने का मतलब आपको ये है कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मार्केट में अभी स्टडी के मामले में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम हो रही है कि कन्फ्यूज़न भरा पड़ा है। कन्फ्यूज़न भरा पड़ा है, लोग प्रमोट करने के चक्कर में लगे हैं, सही है गलत है सबको प्रमोट करे जा रहे हैं। ये सारी किताबें मैं सिर्फ फेक नहीं बता रही, जो मैंने पढ़ी है इसीलिए बता रही हूँ। और जो टेलीग्राम मैंने ज्वाइन करे, जिसमें क्वेश्चन देखे, अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं, मिलते हैं उनमें, तो बता रही हूँ। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा था कि दीदी इतने घंटे तो हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये थर्ड ग्रेड के लिए नहीं है, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबसे ज़रूरी है एक्टिव रहना। अब एक्टिव रहने से मेरा मतलब है कि ये नहीं कि आप पढ़े जा रहे हो, पढ़ने में तो आप 10 घंटे भी पढ़ लोगे, तो ऐसे होते हैं बंदे 10 15 घंटे निकाल देते हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप पढ़े ही जा रहे हो, आपको अपने आप को एनालाइज करना है। जैसे मेरा ये है कि मैं अपना बता रही हूँ कि मैं इतनी एक्टिव थी अपनी पढ़ाई को लेकर कि जैसे मैं रात को सो रही हूँ, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया और मेरे को आंसर नहीं पता, तो ये नहीं है कि अभी सो जाओ, अभी नींद में है सो जाओ, सुबह उठ कर देखेंगे। तो मेरा ये था कि मैं उसी टाइम रात को, चाहे से 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, मैं उसी टाइम उठ कर अपनी बुक खोल कर पेज पलट कर उसका आंसर देखती थी, एंड फिर हाँ ये इसका आंसर है, चलो हो गया, हाँ फिर उसको माइंड में 2-3 बार करके सो जाती थी। तो ये है एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। 2-3 अच्छे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करना, और ये नहीं है कि उन पर सारे दिन लगे रहो, रात को सोते टाइम 15 से 20 मिनट आप उनको दो, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा इससे। तो ये मेरा पूरा स्टडी प्लान था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, और उम्मीद है आप सबके ये काम आएगा। और अगर फिर भी अगर किसी के कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, तो वो कमेंट कर सकता है।